तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साइनर ने मून डीमन गॉड को जान से मार दिया था और उसकी लास्ट विश को भी वो पूरा कर देती है, जहां पे मरने के बाद आखिरी बार डेथ रिवर के अंदर मून डीमन गॉड अपने भाई स्टार डीमन गॉड से मिलता है। और वहीं पे ह्यूमंस ने अब तक सारे ही डीमन गॉड्स को मार दिया था। इसकी वजह से अब जंग का रुख एकदम बदल जाता है। अब यहाँ पे ह्यूमंस को लगने लगता है कि वो लोग अब इस जंग को जीत जाएंगे, क्योंकि अब बैटल होने वाली थी गॉड वर्सेस गॉड, जहां पे लॉन्ग हाउचन आसमान में आकर के डीमन गॉड एम्परर को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और वहीं पे डीमन गॉड एम्परर भी लॉन्ग हाउचन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लॉन्ग हाउचन साइनर से परमिशन लेकर के अपने आर्मर को पहन के बैटल के लिए तैयार हो चुका था। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ह्यूमंस और डीमंस की बैटल अभी भी चल रही होती है होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर, जहां पे नरेटर वॉइस हमें बताती है कि आज 6198 साल हो चुके हैं जब होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर डीमन क्लैन ने अपना पहला कदम रखा था। और आज इस 6000 साल पुराने युद्ध का आखिरी दिन है। आज ह्यूमंस और डीमन क्लैन के बीच आखिरी लड़ाई है और आज दो दुनियाओं के कल्टीवेटर्स की अंतिम टक्कर है। और आज गॉड्स की लड़ाई है, जहां जीतने वाला पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा। होली डीमन कॉन्टिनेंट की किस्मत सिर्फ और सिर्फ जीतने वाले पर निर्भर करेगी। तभी हम देखते हैं कि अंधकार को चीरते हुए एक रोशनी आसमान में अपीयर होती है। सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं, जहां पे साइनर चिल्लाते हुए कहती है लॉन्ग हाउचेन। तभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर का ड्रैगन भी अपीयर हो चुका था, जो कि रोड करते हुए लॉन्ग हाउचन के सामने आके खड़ा हो चुका था। तभी डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन से कहता है कि लॉन्ग हाउचन, अब जब तुम गॉड बन चुके हो, इस दुनिया को नीचे देखकर क्या तुम्हें ये मामूली दुनिया नहीं लगती है? ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर अपनी थंडर ट्राइबल्यूशन लाइटनिंग सीधा ही होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर गिराना स्टार्ट कर देता है, जहां पे अनगिनत सोल्जर उस लाइटनिंग से टकरा करके मारे जा रहे होते हैं। मगर तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन अपनी पावर को अनलिश करके वहां पे एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वो सारे ही सोल्जर्स बच जाते हैं। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि योर मैजेस्टी डीमन गॉड एम्परर, मैं सिर्फ इतना महसूस करता हूँ कि ये दुनिया मायने रखती है। हर एक इंसान, हर एक जगह, सब कुछ मायने रखता है और इसी वजह से मैं किसी को भी इसे नष्ट नहीं करने दूंगा, चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, किसी भी हद से गुजरना क्यों ना पड़े। डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन की बात को सुनकर के मुस्कुराता है और लॉन्ग हाउचन से कहता है कि लॉन्ग हाउचन, लेकिन तुम यहाँ पे मुझे किसी भी कीमत पे हरा नहीं सकते हो। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर अपनी सॉर्ड को लॉन्ग हाउचन की तरफ पॉइंट कर देता है और लॉन्ग हाउचन से कहता है कि लॉन्ग हाउचन, अब इस दुनिया का फैसला सिर्फ और सिर्फ ताकत ही करेगी। चलो फिर आगे बढ़ो। वहीं पे लॉन्ग हाउचन भी अपनी पावर को अनलेश करके अपनी सॉर्ड को पूरी ही तरीके से चार्ज करके डीमन गॉड एम्परर के ऊपर टूट पड़ता है। डीमन गॉड एम्परर अपनी सॉर्ड से लॉन्ग हाउचन को होल्ड करता है और तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि योर मैजेस्टी डीमन गॉड एम्परर, इस दुनिया का फैसला आप किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं और ये मैं होने भी नहीं दूंगा। अभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर मल्टीपल स्पिरिचुअल बॉल को समन करके लॉन्ग हाउचन के ऊपर अटैक करते हैं, जो बॉल पूरी ही तरीके से डार्क एनर्जी से भरी थी। लॉन्ग हाउचन अपनी लाइट शॉट से उन सारी ही डार्क पावर को काटते हुए मल्टीपल स्लैश अटैक डीमन गॉड एम्परर के ऊपर करता है। मगर डीमन गॉड एम्परर उन सारे ही अटैक से बड़े ही आसानी से बचते जा रहा था। आसमान में ये दोनों ही गॉड जिस तरीके से लड़ रहे होते हैं, पूरा का पूरा होली डीमन कॉन्टिनेंट गूंज उठता है। चारों ही तरफ ड्रैगन और टकरार और सिर्फ ब्लास्ट की आवाज सुनाई दे रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड एम्परर ने अपने 10,000 स्वॉर्ड एरे को समन करके लॉन्ग हाउचन को चारों ही तरफ से अपनी जाइंट स्वॉर्ड से कैप्चर कर लिया था और उसे सीधा ही अपने पाम के अंदर पकड़ के डीमन गॉड एम्परर कहता है कि लॉन्ग हाउचन, अभी भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरे सामने टिक सको। मगर तभी लॉन्ग हाउचन सिर्फ अपनी शॉट को स्विंग करता है और सिर्फ
सॉर्ड को स्विंग करने की ही वजह से लॉन्ग हाउचन की सॉर्ड के अंदर से इतना टेरिफाइंग सॉर्ड ऑरा बाहर निकलता है कि वो सारी ही डिमोनिक सॉर्ड चकनाचूर हो जाती हैं। और तभी लॉन्ग हाउचन अपनी सॉर्ड को आसमान की ओर करते हुए अपने गॉड विंग्स को समन करता है और उसके फेदर सीधा होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर गिर रहे होते हैं। वो फेदर जिस भी कल्टीवेटर के ऊपर जाके गिरते हैं उन सारे ही ह्यूमन कल्टीवेटर की पूरी ही इंजरी हील हो जाती है, उनकी स्पिरिचुअल पावर फिर से रिकवर हो जाती है। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन 10,000 रेलम की पावर को अपने सॉर्ड के अंदर गैदर करना स्टार्ट कर देता है और डीमन गॉड एम्परर से कहता है कि डीमन गॉड एम्परर, इस दुनिया का फैसला आप किसी भी जन्म में अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर इस दुनिया का फैसला होना होगा तो इसे हम सब मिल करके करेंगे। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी पावर को अनलेश करता है, मगर वहीं पे डीमन गॉड एम्परर हंसते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउचन, तुम सच में मेरी तरह नहीं सोचते हो। ये कहने के साथ वो वॉर्टेक्स ऑफ डार्कनेस डोमेन को समन कर लिया था। लॉन्ग हाउचन काफी पावरफुल स्ट्राइक डीमन गॉड एम्परर के डोमेन के ऊपर करता है, मगर यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर का जो डार्कनेस डोमेन होता है वो पूरी ही तरीके से लॉन्ग हाउचन की लाइट की पावर उस स्ट्राइक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और तभी वहाँ पे डीमन गॉड एम्परर कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था लॉन्ग हाउचन कि तुम मेरे बराबरी के नहीं हो। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर अपने डार्कनेस डोमेन को फैलाते हुए लॉन्ग हाउचन को सीधा ही उस डोमेन के अंदर निगल लेता है। ये देख करके नीचे मौजूद सारे ही ह्यूमंस के होश उड़ जाते हैं, वो एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि आसमान में अभी रोशनी थी, वो रोशनी सडन गायब हो चुकी थी। अब यहाँ पे सबको डर लगने लगता है कि आखिर यहाँ पे लॉन्ग हाउचन के साथ क्या हुआ होगा। मगर तभी उस डोमेन के अंदर से लॉन्ग हाउचन की आवाज़ आती है और उस डोमेन के अंदर एक रोशनी चमकती हुई अपीयर होती है, मगर यहाँ पे उस रोशनी को बाहर खड़े हुए लॉन्ग हाउचन के साथ ही जरा सा भी देख नहीं पा रहे होते हैं। और तभी हम उस डोमेन के अंदर का सीन देखते हैं, उस चमकती हुई रोशनी को, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि योर मैजेस्टी डीमन गॉड एम्परर, मेरे हाथ में ये वही पहली रोशनी है जो इस दुनिया में जन्मी थी, इसे डॉन कहते हैं और आपके साथ मेरी ये लड़ाई अभी बस शुरू ही हुई है डीमन गॉड एम्परर। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी पावर को अनलेश करता है और यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर का जो डार्कनेस डोमेन होता है वो चकनाचूर एक ब्लास्ट के साथ हो जाता है। और तभी लॉन्ग हाउचन के 10 क्लोन्स बाहर निकलते हैं जो कि चारों ही तरफ से डीमन गॉड एम्परर को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि डीमन गॉड एम्परर, आपको दिखाई नहीं देता है, जहाँ जहाँ ये लाइट पहुँचती है वहीं वहीं मैं मौजूद हूँ। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी पावर को अनलिश करता है। नीचे सारे ही ह्यूमंस जो कि कुछ पल के लिए एकदम घबरा चुके थे, उनकी आंखें चमक उठती हैं और वो सब के सब दोबारा अंधकार से वापस से रोशनी की किरण के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन मल्टीपल शॉट्स को समन करता है और उसके सारे ही क्लोन और खुद लॉन्ग हाउचन का जाइंट अवतार भी एक जाइंट शॉट से यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर को क्रश करने की कोशिश करता है। डीमन गॉड एम्परर अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके सीधा ही लॉन्ग हाउचन से कहता है कि बच्चे, अभी भी ये पावर बहुत कम है। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर हल्की सी अपनी शॉट को स्विंग करता है। मल्टीपल स्लैश अटैक उन सारी ही छोटी से बड़ी शॉट को तबाह करके रख देते हैं। रह जाता है तो सिर्फ डीमन गॉड एम्परर। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन डीमन गॉड एम्परर अब मून पे आ चुके थे और एक दूसरे से बैटल लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जहां पे डीमन गॉड एम्परर मल्टीपल प्लैनेट्स को समन करता है जिसके अंदर अंधकार की शक्ति मौजूद होती है और उन सारे ही प्लैनेट्स को उठा करके वो सीधा ही लॉन्ग हाउचन के ऊपर अटैक कर देता है। लॉन्ग हाउचन अपने पहले कदम को आगे बढ़ाता है और अपनी लाइट की पावर को चारों ही दिशाओं में फ्लो कराता है। सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग हाउचन ने अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज किया था, वो सारे ही जाइंट डार्कनेस प्लैनेट तबाह हो जाते हैं। और तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन हवा में फ्लोट करता है और 2 जाइंट हैंड के ऊपर खड़े होकर के पूरे ही मून की लोकेशन को बदल देता है। जहां पे पूरा ही अंधकार था, अब यहाँ पे चारों ही तरफ से हमें हरियाली नजर आने लगती है। धीरे धीरे करके इस पूरे ही डार्कनेस मून का शेप बदल जाता है और तभी लॉन्ग हाउचन वहाँ पे मल्टीपल ग्रास से सीधा ही डीमन गॉड एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है। डीमन गॉड एम्परर हंसते हुए अपनी स्वॉर्ड को फिर से कस के पकड़ता है और उसे स्विंग करके उन सारी ही ग्रास को एक ही बार में तबाह कर देता है और तुरंत उसी प्लैनेट के अंदर मौजूद सारी ही डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल करके वो
कई सारे डीएनए को क्रिएट करता है और उन्हें आपस में फ्यूज करके अपने ड्रैगन को अपीयर कर देता है, जो कि प्योर डार्कनेस की पावर से बने थे। और वो सारी ही शक्ति सीधे ही जाकर के हिट कर रही होती है लॉन्ग हाउचन को, यहाँ तक कि लॉन्ग हाउचन का थ्रोन आर्मर तक इस डार्कनेस पावर की वजह से इंजर्ड होता हुआ नजर आ रहा होता है। तभी लॉन्ग हाउचन अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधे ही डीमन गॉड एम्परर से जाके भिड़ जाता है। इन दोनों की टकरार इतनी खतरनाक होती है कि वहाँ पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि पूरा का पूरा वो प्लैनेट तबाह हो जाता है। और तभी वहाँ पे वो दोनों ही कल्टीवेटर छटक करके पीछे जाके गिरते हैं। मगर यहाँ पे इनकी टकरार इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि हमें साफ साफ आसमान से उन प्लैनेट्स के बीच में बनी हुई एक बड़ी सी दरार नजर आती है और उन दरार के बीच में खड़े होते हैं लॉन्ग हाउचन और डीमन गॉड एम्परर। अब यहाँ पे लॉन्ग हाउचन, जो कि लाइफ की शक्ति, जिंदगी की पावर को दर्शा रहा होता है, वहीं पे दूसरी ओर लॉन्ग हाउचन के ठीक सामने डीमन गॉड एम्परर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए अंधकार और डेथ की पावर को दर्शा रहा होता है। ये दोनों ही शक्तियां धीरे धीरे करके एक दूसरे के सामने आ रही होती हैं। एक जो दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है, एक जो दुनिया को बनाने में विश्वास रखता है। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों ही ताकतें, डीमन गॉड एम्परर, लॉन्ग हाउचन, ये दोनों ही आकर के फिर से एक दूसरे से टकराते हैं। मगर डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन को हल्का सा पुश करता है, पूरी ही स्काई फट पड़ती है और एक ब्लास्ट के साथ लॉन्ग हाउचन छटक करके पीछे जाता है, जहां पे इस बार डीमन गॉड एम्परर ने फिर से एक जाइंट से डार्कनेस मून को समन कर लिया था। मगर तभी आसमान में जाकर के लॉन्ग हाउचन अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और कमांड देता है, इन द नेम ऑफ द गॉड, मैं यहाँ पे सन को समन करता हूँ, मेरे आदेश पे यहाँ पे सन अपीयर हो। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एक जाइंट सा एरे अपीयर होता है और तुरंत लॉन्ग हाउचन और डीमन गॉड एम्परर के बीच में एक बड़ा सा सन अपीयर हो चुका था, जो कि पूरी ही तरीके से यहाँ पे होली डीमन कॉन्टिनेंट की पावर का इस्तेमाल करके बना था। तभी वहाँ पे डीमन गॉड एम्परर हंसते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउचन, तुमने तो यहाँ पे पूरे के पूरे सन को समन कर लिया। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर अपनी फिंगर से सीधा ही लॉन्ग हाउचन के सन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि जिस तरीके से एक अगरबत्ती जलते हुए बुझ जाती है, उसी तरीके से ये सूरज भी जलते हुए एक ना एक दिन बुझ जाता है। जिस तरीके से गॉड की पावर एक टाइम में खत्म हो जाती है और वो मर जाते हैं। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन के उस सन को अपनी 2 फिंगर में पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउचन, तुमने तो अपना मूव दिखा दिया, अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर उस सन को अपनी फिंगर से सीधा ही आसमान की तरफ फेंकता है और तुरंत वहां पे डिवाइन गॉड स्लेइंग डोमेन को समन करता है, जो कि पूरी ही तरीके से अंधकार की पावर होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर से खींच रही होती है। पूरा आसमान एकदम गूंज उठता है और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।